Hello students. Our today's topic is nervous system of Scoliodon. So Scoliodon's nervous system has mainly three parts. That is, first one is central nervous system, second peripheral nervous system, and third one is autonomic nervous system, in which the first system, that is central nervous system, again has two main parts, that is brain and spinal cord. Peripheral nervous system have cranial nerves and spinal nerves, and autonomic nervous system have series of ganglia, but they don't involve, or they don't have a continuous chain, just like you have already been seen in invertebrates last year. So first of all, we will start from the central nervous system. So in this figure, you could see the brain of Scoliodon. So first of all, the brain of Scoliodon have been divided into three main divisions or part. First one is forebrain, which is in black color, and this forebrain have cerebrum, olfactory lobes, and diencephalon. So this diencephalon have been hidden. So आप फिगर में भी देखो कि सेरेब्रम के पीछे डायनसेफेलॉन छुपा हुआ सा है, तो उसको लेबलिंग नहीं की गई है डायनसेफेलॉन की. ओके, सो फोर ब्रेन में ये सारे पार्ट्स हो गए. देन मिडिल पोर्शन जो है, या मिड ब्रेन, दैट इज इन रेड कलर. आप रेड कलर वाले पोर्शन पे फोकस करो. सो मिड ब्रेन हैज कॉर्पोरा, बाइजेमिना और ऑप्टिक लोब्स. सो ऑप्टिक लोब्स आप देख रहे हो लेबल किया हुआ है, एंड साथ में मैंने ऑप्टिक लोब के बगल में एम लिखा हुआ है, यानी कि दैट मीन्स कि दिस इज द ऑप्टिक लोब इज द पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन. एम फॉर मिड ब्रेन. And cura cerebri also have cura cerebri is also the portion of the midbrain. Then third part is the hind brain. It is in green color, so you could see the green color part of the brain, that is cerebellum. सो सेरेबेलम लेबलिंग पे पर भी आप ध्यान दीजिए, काफ़ी ब्रॉड रीजन है. जैसा कि सेरेब्रम था, फोर ब्रेन में सेरेब्रम काफ़ी ब्रॉड था, जो डायनसेफेलॉन को छुपा लेता, हाइड कर देता है. और यहाँ आपका हाइड ब्रेन में सेरिबेलम काफ़ी ब्रॉड एरिया है. एंड सेरिबेलम के अलावा मेडुला ऑब्लंगाटा, आप देखिए वाई शेप्ड, नीचे की तरफ को ग्रीन कलर में मेडुला ऑब्लंगाटा नज़र आ रहा है. उसके बगल में एच भी लिखा है. एच मीन्स हाइंड ब्रेन का पोर्शन है ये मेडुला ऑब्लंगाटा. एंड इसके अलावा हाइंड ब्रेन में ही वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बट ये वेंट्रिकल्स जो हैं ये ब्रेन की कैविटीज़ होती हैं, और ये कैविटीज़ आगे फोर ब्रेन तक जाती हैं. तो आप देखिए, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकेंड वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल, ये तीनों पोर्शन ग्रीन कलर में आपका रिप्रेजेंट किया गया है. लास्ट में बिल्कुल नीचे की तरफ आप देखो कि मेडुला ऑब्लंगाटा नीचे पोस्टीरियर रीजन में कंटिन्यू कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड में. यानी कि ब्रेन, आपको जब मैं कॉर्डेटा पढ़ाया था मैंने, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो नोटोकॉर्ड था वो आगे का पोर्शन, उसका इंटीरियर पोर्शन ब्रॉड होकर के ब्रेन का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, और बाकी का हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड का, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से ही ब्रेन जो है वो कनेक्टेड होता है. ना, अगर आपको ब्रेन को डिस्क्राइब करना होगा तो आप क्या लिखोगे, कैसे डिस्क्राइब करोगे, अगर इनके शॉर्ट नोट में आता है, या फिर नर्वस सिस्टम लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सो ब्रेन का फर्स्ट पॉइंट आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इट इज़ द मेन कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट, ब्रेन ऑफ स्कोलियोडॉन प्रेजेंट ऑन
dorsal side of the head region. It comprises three main parts, namely forebrain, midbrain, and hindbrain. Then, forebrain consists or contains olfactory lobe, diencephalon, and cerebrum. Midbrain contains optic lobes and pleura cerebri. Hindbrain contains cerebellum, medulla oblongata, and ventricles. Olfactory lobes are highly developed, so the sense of smell is very well developed. That is why Scoliodon is also known as dogfish. तो आप जानते हो कि डॉग्स में स्मेलिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है. डॉग स्क्वाड्स के बारे में भी आपने सुना होगा. तो उसी तरह से स्कॉलोडॉन में भी स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है या हाईली डेवलप्ड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरी वेल डेवलप्ड और हाईली डेवलप्ड olfactory lobes. Okay. Then ब्रेन के अलावा दूसरा पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का था, स्पाइनल कॉर्ड. सो द स्पाइनल कॉर्ड इन स्कॉलियोडॉन शोज डेफिनेट एडवांसमेंट टुवर्ड्स द प्लान ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स. तो बिल्कुल हायर वर्टिब्रेट्स में जिस तरह का स्पाइनल कॉर्ड होता है उसी पर आधारित है ये. So the spinal cord is provided with pyometer only, and the gray matter is arranged into the dorsal and the ventral horns. The dorsal horns are united to form a single broad region. As a result, the gray matter assumes a shape of an inverted T. तो अगर हम spinal cord का ट्रांसफर सेक्शन अगर हम कट करें स्पाइनल कॉर्ड का, या आप क्रॉस सेक्शन कहो, ट्रांसफर सेक्शन कहो, या हाँ टीएस कह सकते हो. ओके. सो उसमें आपको जो ग्रे मैटर वाला रीजन होगा वो उसके जो डॉर्सल हॉर्न्स होते हैं वो मिल जाते हैं. ठीक है, एक सिंगल ब्रॉड रीजन के फॉर्म में. तो इस तरह से वो टी शेप में नज़र आता है. ओके. So the next portion of the nervous system, that is the peripheral nervous system. तो central nervous system में आपको brain and spinal cord के बारे में बता दिया. Then peripheral system में देखते हैं क्या क्या. इसमें भी मैंने दो चीज़ें बताई थी. एक तो आपको cranial nerves बताया था और दूसरा spinal nerves बताए थे. ओके. सो सबसे पहले नंबर पे आप देखिए cranial nerves की अगर हम स्टडी करते हैं. So there are 10 pairs of cranial nerves. फर्स्ट ऑल्फैक्टरी. अच्छा, इन नर्व्स को हम रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं. तो आपको देखिए लाइन से फर्स्ट टू 10 तक रोमन नंबर ब्लू कलर में नज़र आ रहा है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, पूरा 10 तक. ओके. सो फर्स्ट विल बी ऑल्फैक्टरी नर्व और ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व. ओके. सेकेंड ऑप्टिक नर्व. थर्ड ऑक्यूलोमीटर ऑक्यूलोमोटर. एंड फोर्थ ट्रॉक्लियर. फिफ्थ ट्राइजेमिनल. इसको 3 पार्ट्स में ये मतलब आगे ब्रांचिंग हो गई है. इसके 3 ब्रांचेस होते हैं ट्राइजेमिनल्स के. फर्स्ट वन इज ऑफ्थैल्मिकस सुपरफिशियलिस, सेकेंड मैक्सिलरिस, थर्ड मैंडिबुलरिस. देन सिक्स्थ है एब्ड्यूसेंस. सो एब्ड्यूसेंस के बाद आप देखिए 7th नंबर पे जो 7th क्रेनियल नर्व है दैट इज फेसियल. So facial nerves 4 branches में डिवाइडेड है. आपने 5th में जिस तरह से देखा था कि पहला था ऑफ्थैल्मिकस सुपरफिशियलिस, उसी तरह से सेम 5th और 7th में फेशियल है, लेकिन इसमें भी पहला ब्रांच जो है दैट इज ऑफ्थैल्मिकस सुपरफिशियलिस. ओके. सेकेंड इज ब्रैंकियलिस, सेकेंड इज बक्कालिस. फेशियल में पहला है मतलब 7th क्रेनियल नर्व में फेशियल की पहली ब्रांच है ऑफ्थैल्मिकस सुपरफिशियलिस. सेकेंड ब्रांच इज बक्कालिस. थर्ड ब्रांच इज पैलाटाइनस एंड फोर्थ ब्रांच इज हायोमैंडिबुलरिस.
सॉरी। ओके, सो सेवेंथ क्रेनियल नर्व फेसियल को 4 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। देन एट्थ क्रेनियल नर्व इज ऑडिटरी, इसकी कोई ब्रांच नहीं है। एंड नाइन्थ क्रेनियल नर्व इज ग्लॉसोफेरिंजियल। देन ग्लॉसोफेरिंजियल के बाद आप देखिए टेंथ क्रेनियल नर्व इज वेगस। सो वेगस को अगेन 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, ब्रैंकियालिस, विसरालिस एंड लैटरालिस। अब नेक्स्ट फिगर में आप इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब फिगर में एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी नर्व एक साइड से जो आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो एक्सपोज हो ही जाए, दिख ही जाए। तो जितनी पॉसिबल हैं, जितनी आप देख सकते हो उतनी आपको दिखेगी। कुछ कुछ हो सकता है उनमें ना भी हो। ओके, सो दिस इज द फिगर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो फर्स्ट टू 10 क्रेनियल नर्व्स हैं। आप इसमें स्टार्टिंग के साथ देखिए। सो आप देख सकते हो कि सबसे पहले ऑल्फैक्टरी लोब, आपको बताया था ना ऑल्फैक्टरी लोब उधर ब्रेन में भी, तो उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखो ऑल्फैक्टरी लोब है। तो ये ऑल्फैक्टरी लोब हम इसको फर्स्ट क्रेनियल नर्व बोलेंगे। देन उसी के ठीक नीचे ऑप्टिक नर्व है सेकेंड, एंड थर्ड क्रेनियल नर्व इज ऑक्यूलोमोटर। ओके, देन उसके बाद आप अब देखिए ये ब्लैक कलर में तीनों हो गए, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड के बाद फोर्थ, यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, वो बहुत माइन्यूट है, तो दैट इज़ वाई आप सीधा फिफ्थ पे आ जाइए। दूसरी बात ये कि फिफ्थ एंड सेवेंथ में कुछ कॉमन, आपको उधर भी मैंने बताया था कि कुछ नर्व्स कॉमन होती हैं। देन आप देखिए कि ऑप्थैल्मिकस सुपरफिशियलिस 2 हैं, है ना। तो ये दोनों कलर पे ध्यान दीजिए कि एक तो ब्राउन कलर में है और दूसरा रेड कलर में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जो रेड वाली है वो फिफ्थ है। ओके, फिफ्थ हमने क्या बताया था आपको, ट्राइजेमिनल। ओके, तो फिफ्थ वाली जो है उसकी पहली ब्रांच होगी ऑप्थैल्मिकस सुपरफिशियलिस रेड कलर में, और उसी के ठीक नीचे आप देखिए ऑप्थैल्मिकस सुपरफिशियलिस ब्राउन कलर की जो दिख रही है वो सेवेंथ का हिस्सा है, यानी सेवेंथ क्रेनियल नर्व का हिस्सा है। ओके, आपको फिर से इधर मैं एक बार दिखा देती हूँ। आप देखिए फिफ्थ नंबर पे ट्राइजेमिनल 3 भागों में है, और सेवेंथ नंबर पे है फेशियल। तो फेशियल का भी पहला ब्रांच जो है ऑप्थैल्मिकस सुपरफिशियलिस है, और ट्राइजेमिनल की भी पहली ब्रांच जो है वो ऑप्थैल्मिकस सुपरफिशियलिस है। उसी को हमने इधर रिप्रेजेंट किया है, 2 ऑप्थैल्मिकस सुपरफिशियलिस ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ। फिफ्थ इज रेड एंड सेवेंथ इज ब्राउन। ओके, नेक्स्ट अब हम इसके बाद सीधा सीधा आ जाते हैं सेवेंथ पे। तो आप देखिए 6 भी यहाँ नहीं रिप्रेजेंट किया गया, आई थिंक 6 नहीं है। ओके, है ना। ओके, तो सेवेंथ देखते हैं, सेवेंथ पे आ जाते हैं हम। सेवेंथ का कलर आपको मैंने ब्राउन बताया है, ठीक है। तो पहला तो मैंने बता ही दिया ऑप्थैल्मिकस सुपरफिशियलिस, है ना, फेशियल का। देन सेवेंथ यानी कि फेशियल का की दूसरी ब्रांच है बक्कैलिस। तो आपको बक्कैलिस दिख रही है बिल्कुल आगे की तरफ, स्नाउट की तरफ को इसकी ब्रांच जा रही है, ठीक है। देन बक्कैलिस के बाद आप देखिए मैंडिबुलैरिस भी है। तो ये मैंडिबुलैरिस भी ब्राउन कलर में आपको दिख रही होगी लोअर जॉ की तरफ। ओके, तो मैंडिबल यानी कि लोअर जॉ की तरफ ये नर्व जाएगी, और ठीक उसी के पीछे आपको हायो मैंडिबुलैरिस भी दिख रही है। तो हायो मैंडिबुलैरिस जो है दैट इज ऑल्सो ऑफ फेशियल नर्व, ठीक। अब आपको फिफ्थ पे वापस से आ जाइए, जो रेड कलर में मैंने आपको बताया फिफ्थ का ऑप्थैल्मिकस सुपरफिशियलिस। तो 2 और रेड कलर की आपको नर्व दिख रही है, यानी कि बक्कैलिस एंड मैंडिबुलैरिस के बीच में आपको ये दोनों नर्व दिख रही है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि मैक्सिलैरिस के भी 2 ब्रांचेस हैं,
ओके, तो ये मैक्सिलैरिस फिफ्थ क्रेनियल नर्व यानी कि ट्राइजेमिनल का ही एक ब्रांच है, जो कि 2 ब्रांचेस हैं मैक्सिलैरिस की। तो आप देख सकते हो कि जो आगे की तरफ है एंटीरियर रीजन में, उसको हम बोलेंगे मैक्सिलैरिस सुपरफिशियालिस। यहाँ पर सुपरफिशियालिस लिखा भी हुआ है, नर्व के बिल्कुल पास में आप देखिए। और पीछे की तरफ जो है दैट इज मैक्सिलैरिस इंफीरियरिस। तो इंफीरियलिस बिल्कुल अपर जॉ के पास में दिख रहा है, ठीक है। अब उसके ठीक पीछे एक और ब्रांच निकल रही है जो कि लोअर जॉ की साइड में जा रहा है, ठीक है। यानी कि मैक्सिलैरिस इंफीरियलिस के पीछे से जो एक ब्रांच निकल रही है उसको हम क्या बोलेंगे, मैंडिबुलरिस। तो ये मैंडिबुलरिस जो है ये फिफ्थ यानी कि ट्राइजेमिनल का ही एक हिस्सा है। तो फिफ्थ की 3 हो गई, ऑफ्थैल्मिकस, सुपरफिशियलिस, मैक्सिलैरिस एंड मैंडिबुलरिस। 7th में हो गई आपकी ऑफ्थैल्मिकस सुपरफिशियलिस, बक्कैलिस, मैंडिबुलरिस एंड हायोमैंडिबुलरिस। तो आप यहाँ पे क्या ध्यान दोगे कि मैंडिबुलरिस जो है वो भी 2 है, एक हो गई 5th की और एक हो गई 7th की मैंडिबुलरिस। ओके, तो एक को रेड कलर से रिप्रेजेंट किया और दूसरे को ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। देन उसके बाद आप 7th के बाद 8th पे आइए, ऑडिटरी नर्व। तो ऑडिटरी नर्व आप देख लीजिए कि ये काफ़ी मोटी है और ये जा रही है आपकी इंटरनल ईयर को। ओके, तो इसको पूरा कंटिन्यूएशन में नहीं दिखाया गया, इसके छोटा सा इसका एक ब्रांच दिखाया गया, लेकिन ये काफ़ी अच्छी ब्रॉड मतलब अच्छी खासी थिकनेस वाली ये नर्व है, ऑडिटरी नर्व। देन उसके बाद कम टू द 9th क्रेनियल नर्व्स। 9th cranial nerve is known as glossopharyngeal। ऊपर की तरफ ब्लू कलर में देखिए। तो अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपको जो ये गिल आर्चेस ढेर सारी दिख रही हैं, ठीक है, इन गिल आर्चेस के ऊपर की ओर में पहला वाला जो गिल आर्च है उसके साथ में ग्लॉसोफेरिंजियल है, यानी कि 9th क्रेनियल नर्व। ग्लॉसोफेरिंजियल यानी कि 9th क्रेनियल नर्व। इसके अलावा लाइट ब्लू या फिर टर्कोइस कलर जिसको हम बोलते हैं, फिरोजी कलर और टर्कोइस कलर में आपको 10th क्रेनियल नर्व नज़र आ रही है, जो कि 2nd गिल आर्च से लेकर के 5th गिल आर्च के ऊपर है, ठीक है, ऊपर से ओरिजिनेट की हुई है ना। तो आप देख रहे हो कि ये स्पाइनल कॉर्ड के पास से ये चीज़ें ओरिजिनेट हो करके और ये आ रही हैं गिल आर्चेस तक। तो पहला गिल आर्च जो है उसके साथ में जो है वो डार्क ब्लू कलर में 9th क्रेनियल नर्व दैट इज ग्लॉसोफेरिंजियल, ठीक है। अब इस ग्लॉसोफेरिंजियल को अगेन 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो जो गिल आर्च के एंटीरियर साइड में उसको हम बोलेंगे प्री ट्रिमेटिक। नीचे की तरफ देखिए इसकी लेबलिंग भी की हुई है और 9th भी लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लू कलर से। सो एंटीरियर पोर्शन वाला होगा प्री ट्रिमेटिक और पोस्टीरियर साइड वाला जो होगा उसको हम बोलेंगे पोस्ट ट्रिमेटिक। अब इन दोनों के ठीक बीच में भी एक छोटा सा ब्रांच नजर आ रहा है, वो है फेरेंजियल, है ना। तो तीसरी ब्रांच इसकी फेरेंजियल है, जो कि फेरेंजियल रीजन को जाएगी, है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन में फेरिंग्स के। अब इसके बाद 10th पे हम आते हैं। 10th है वेगस। तो वेगस की भी जो ब्रांचेस हैं वो 3 ब्रांचेस हैं। तो आप तीनों देखिए, लाइट ब्लू कलर और टर्कोइस कलर में आपको दिख रही है। एक तो आपको दिख रहा है बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के ठीक नीचे ग्रीन कलर में, मैंने थोड़ा अलग कर दिया है क्योंकि इन सब से गिल आर्चेस के पास में जो है उससे अलग है। तो इसको हम बोलेंगे लैटरालिस, ठीक है। लैटरालिस के अलावा आप देखिए आपको 10th की ब्रैंकियल्स नज़र आ रही हैं और ये ब्रैंकियल्स आप देखिए बाकी के जो 4 गिल आर्चेस हैं यानी कि 2nd to 5th, ये चारों गिल आर्चेस के ऊपर ब्रैंकियलिस है।
जो कि 10th क्रेनियल नर्व और वेगस का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा उसके ठीक पीछे आप देखिए विसरालिस नजर आ रही है, तो दो दो ब्रांचेस जो निकल रही हैं वो विसरालिस की है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द 10th cranial nerve, that is vagus. So this is all about the cranial nerves. अब इसको how you will explain about these. So आप देख सकते हो कि cranial nerves 1 to 10 pairs में है. So there are 10 pairs of cranial nerves in all the fishes. अच्छा, आपको एक और चीज़ बता दूँ कि कुछ बुक्स में आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा, मतलब बाद में जो रिसर्चेज हुई हैं वो सारी चीज़ें अपडेटेड नहीं हैं, तो कुछ बुक्स में आपको हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ एंटीरियर टर्मिनल या फिर प्री ऑल्फैक्टरी नर्व भी स्कॉलियोडॉन में प्रेजेंट होता है, तो उसको 0 नंबर दिया गया है. ओके, सो द टर्मिनल नर्व्स आर डेजिग्नेटेड एज क्रेनियल नर्व नंबर 0. ओके, तो इसको मैंने आपको फिगर में नहीं दिखाया है, बट एक एक्स्ट्रा, बस आप ये समझ लो कि 10 के अलावा एक एक्स्ट्रा प्री ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, नर्व भी प्रेजेंट होती है स्कॉलियोडॉन में, लेकिन बाकी की फिशेस में नहीं होती है, स्कॉलियोडॉन में बस प्रेजेंट होती है. तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व जो है आपको मैंने बताया है कि ऑल्फैक्शन बहुत अच्छा होता है इसमें, तो ये एक्स्ट्रा नर्व एक प्रेजेंट होती है उसके अलावा. ठीक है, तो प्री ऑल्फैक्टरी के अलावा आप देखिए ऑल्फैक्टरी नर्व फर्स्ट है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑल्फैक्टरी नर्व को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? दीज आर सेंसरी, सर्व्स फॉर स्मेलिंग, arise from olfactory lobe and supply to the olfactory sac. Then second, optic nerve. So these are sensory in relation to light, and these are thick and short nerves arise from the ventral side of diencephalon from optic chiasma and innervate retina of eye. तो आपको ऑप्टिक यानी कि आई की रेटिना से रिलेशन है, इतना भी याद रखते हो, दैट इज ऑल्सो इनफ. आप उतना भी डिस्क्राइब कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा आप डिस्क्राइब करो. थर्ड क्रेनियल नर्व इज ऑक्यूलोमोटर नर्व. सो दीज आर मोटर यानी कि मूवमेंट में हेल्प करने वाला, सो कंट्रोलिंग मूवमेंट्स ऑफ आई बॉल. तो ये किसका मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है? आई बॉल का. ठीक है, सो आई बॉल के अलावा आइरिस एंड लेंस की मूवमेंट में भी ये हेल्प करता है. सो दे आर स्लेंडर, अराइज फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ मिड ब्रेन. तो ऑक्यूलोमोटर नर्व इज द पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन. They divide into 4 branches. ओके, देन फोर्थ पे आते हैं ट्रॉक्लियर नर्व, जिसको कि मैंने फिगर में तो रिप्रेजेंट नहीं किया था, बट दीज आर मोटर, दीज आर ऑल्सो मोटर एंड हेल्प इन रोटेशन ऑफ आई बॉल. आई बॉल को रोटेट करने में, उधर क्या था? मूवमेंट के लिए था थर्ड वाला, और ये क्या है? उसे रोटेट करने में हेल्प करता है. So they arise from the midbrain and supply the oblique muscle of eye. ध्यान रखिएगा, oblique muscle of eye. तो आईज की और भी मसल्स होती हैं, उसमें आपका उधर मैंने आपको थर्ड जो क्रेनियल नर्व है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं उन मसल्स से. ये नर्व्स जो है उन मसल्स की ओर को जाती हैं. ओके, फिफ्थ क्रेनियल नर्व इज ट्राइजेमिनल नर्व. They are mixed nerves, arise from the medulla and divided into 3 main branches. तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था ना कि फिफ्थ के साथ सेवेंथ भी है मिक्स. तो ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियालिस में देखिए, इट इज सेंसरी एंड सप्लाइज टू द स्किन ऑफ स्नाउट. ओके, इट इज इंटरमिंगल्ड. इंटरमिंगल्ड का मतलब होता है मिक्स हो जाना, है ना? तो किससे मिक्स हो रही है? सेवेंथ से. सेवेंथ की ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियालिस से ये मिक्स हो जा रही है या इंटरमिंगल्ड हो जा रही है. सो इट इज इंटरमिंगल्ड विद द नर्व्स ऑफ सिमिलरली नेम्ड ब्रांचेस ऑफ सेवेंथ क्रेनियल नर्व्स. देन नेक्स्ट है मैक्सिलैरिस. मैक्सिलैरिस में मैंने आपको मैक्सिलैरिस सुपीरियर एंड मैक्सिलैरिस इन्फीरियर दोनों के बारे में आपको बताया है, फिगर में दिखा दिया था. Then third one is mandibularis. So it is also mixed nerve
and supplies to the muscles of lower jaw, tongue and gill region. Sixth one is abducens nerve. It is a स्मॉल स्लेंडर एंड मोटर नर्व. तो ये भी छोटा होने की वजह से इसको रिप्रेजेंट नहीं किया है मैंने. सो दिस इज द मोटर नर्व अराइजिंग मिड वेंट्रली फ्रॉम द मेडुला टू इनरवेट द पोस्टीरियर रेक्टस मसल ऑफ आई. तो ये भी आईज तक जा रही है, सिक्स्थ वाली भी. नाउ कम टू द सेवेंथ, यानी कि फेशियल नर्व. इट इज अ मिक्स्ड लार्ज नर्व अराइजिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द मेडुला एंड डिवाइडिंग इनटू 4 मेन ब्रांचेस. ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको फिगर में भी बता चुकी हूँ, सो इसको मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जस्ट इसका नाम बता देती हूँ. ऑप्थाल्मिकस सुपरफिशियालिस, बक्कालिस, पैलाटाइनस, हायोमैंडिबुलर. सो दीज आर 4 nerves or branches of facial nerve. अच्छा, अब इसमें जो ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियालिस है, आप इसमें बस सेवेंथ वाले में ये ध्यान दीजिए कि ये सेवेंथ वाला जो है वो एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी तक जाता है. ठीक है. सो एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी जो है ये हम आपको सेंस ऑर्गन्स में पढ़ाएंगे, और ये स्नाउट के, यानी कि ये माउथ के ऊपर वाला स्नाउट वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर डॉट 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 के फॉर्म में ढेर सारे प्रेजेंट होते हैं. ओके ओके. नाउ कम टू द एट्थ क्रेनियल नर्व, दैट इज ऑडिटरी नर्व. सो इट इज ऑल्सो सेंसरी एंड हेल्प इन ऑडिशन, यानी कि सुनने में हेल्प करता है. ठीक है. सो इट पासेस इनटू ऑडिटरी कैप्सूल टू इनरवेट द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ. तो ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ कहाँ होगा? इंटरनल ईयर में होगा. ठीक है. तो वहाँ तक ये जा रहा है. Then come to the ninth cranial nerve, that is glossopharyngeal. So it is also a mixed nerve and divides into 3 branches: pre-traumatic, post-traumatic and pharyngeal. तो बीच वाला जो छोटा सा pharyngeal था ये कहाँ जा रहा है? To the mucous membrane of pharynx. ठीक है. Okay. Now come to the 10th or last cranial nerve, that is vagus. So it is the largest and mixed nerve. Gives of 3 main branches as follows. So पहला है लेटरालिस जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ बिल्कुल जा रहा था. ठीक है. मैंने आपको फिगर में दिखाया ही है. तो इट रन्स अलोंग द होल लेंथ ऑफ द फिश अंडर द लेटरल लाइन कैनाल इनरवेटिंग इट्स न्यूरोमास्ट ऑर्गन्स. तो वहीं पर न्यूरोमास्ट भी प्रेजेंट होते हैं. ये न्यूरोमास्ट भी आपको सेंसरी ऑर्गन्स में बताऊंगी. देन सेकेंड इज विसरालिस. Visceralis enters the body cavity to supply visceral organs and hearts. तो visceralis का मतलब कि पूरी की पूरी जो visceral organs होते हैं उनमें इस नर्व की सप्लाई जा रही होती है. देन उसके बाद लास्ट है ब्रैंकियालिस. तो ब्रैंकियालिस मैंने आपको बताया कि सेकेंड से फिफ्थ गिल आर्चेस. ठीक है. तो दीज आर 4 branchialis nerves, one supplying each of the remaining gill pouches from second to fifth. Each nerve divided into 3 branches: pre-traumatic, post-traumatic and pharyngeal. Okay, so this is all about the cranial nerves. Now come to the second part of the peripheral nervous system. पहला cranial हो गया, दूसरा spinal nerves. So the spinal nerves arise from the spinal cord. Each has one dorsal and one ventral root. The dorsal root bears a ganglionic swelling. After emerging out through the vertebral column, the dorsal and the ventral roots unite to form a common mixed nerve. Each spinal nerve gives 3 branches such as ramus dorsalis, ramus ventralis and ramus communicans to join with the autonomous nervous system. तो आपको यही याद रखना है कि स्पाइनल नर्व्स की जो तीसरी वाली है ramus communicans वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स से कम्युनिकेट करती है. ओके. सो लास्ट पोर्शन अब है नर्वस सिस्टम का, तीसरा पोर्शन, दैट इज द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. So this system is made up of a series of paired ganglia.
arranged irregularly on the dorsal wall of the kidney and the posterior cardinal sinuses. तो आप याद करिए कि हमने आपको जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें लास्ट वाला जो आपका फिगर था आर्टेरियल सिस्टम एंड वीनस सिस्टम, तो वीनस सिस्टम में मैंने उस फिगर में ये किडनी वाला रीज़न बताया था, और इसके अलावा मैंने आपको साथ में ये जो पोस्टीरियर कार्डिनल साइनसेस है इनके बारे में भी बताया था. ठीक है. सो द गैस्ट्रिक गैंग्लियन इज द लार्जेस्ट गैंग्लियन एंड सेंड्स नर्व्स टू द विसरा, यानी कि विसरल ऑर्गन्स तक ये सारी नर्व्स जा रही होती हैं. देयर इज यूजुअली वन गैंग्लियन इन ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट में एक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है. So, in Scoliodon, the successive ganglia are not in distinct continuous chain. तो ज़रूरी नहीं है कि ये कंटिन्यूस चेन में हो जैसा कि आप इन्वर्टिब्रेट्स में देखा करते थे. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ स्कॉलियोडॉन, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका क्रेनियल नर्व आपको बता दिया, ब्रेन भी इम्पॉर्टेंट है, एंड इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं साइड में, ये चीज़ें भी आपको जस्ट समझना ज़रूरी है. इसलिए मैंने ओवरऑल नर्वस सिस्टम की सारी चीज़ें आपको बता दी है, बट आप ब्रेन, क्रेनियल नर्व्स, इन सबको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच.